नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तत्काल आपको प्राप्त हो सके। खाली विभागों के जो पद हैं उनका ब्यौरा लगातार मंगाया जा रहा है। प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र में सभी विभागों की रिक्तियों के बारे में जो प्रतिबद्धता है सरकार की, उसे बताने के लिए या भर्तियां करने के लिए जो भी कारण हैं, उन सब में आप देखेंगे कि ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। विभागों में तैयार कर रहा है रिक्तियों का ब्यौरा। विभागों में अलग अलग विभाग जितने भी हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग का हो चाहे अन्य कोई हो, हर विभाग में रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो तैयार किया जा रहा है। वहीं बात करें विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षक समायोजित होंगे। ये माध्यमिक विद्यालयों के लिए सूचना है। माध्यमिक विद्यालयों के वो अध्यापक जो कि अतिरिक्त कहीं पढ़ा रहे हैं या छात्र शिक्षक अनुपात में एक्स्ट्रा हैं, उनको दूसरी जगह समायोजित करके बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हर छात्र को उचित रूप से शिक्षा दी जा सके, अध्यापकों की कमी ना हो। तो यह कार्रवाई की जा रही है। 10,000 से अधिक शिक्षक होंगे प्रभावित। 20 जुलाई को भेजे गए पत्र पर दिया गया निर्णय। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके उन अध्यापकों की जिनका कि अंतिम चयन हो चुका है और उनके यहाँ बच्चों की संख्या कम है, तो उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी समायोजित किया जाएगा। वहीं परिस्थिति आधारित सवाल पूछकर परखी समझ और निर्णय लेने की क्षमता, यह पीछे 2021 के इंटरव्यू की बात की जा रही है। शुक्रवार को अभ्यर्थियों से अच्छी खासी जो जीएस के करंट्स के क्वेश्चंस हैं उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ उनसे उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में भी प्रश्न पूछे गए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके ऊपर जो है प्रश्न उठे हैं लोक सेवा आयोग में कल इंटरव्यू के दौरान। और इंटरव्यू जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार जारी है। आज के समाचार पत्रों में ये सारी सूचनाएं दी गई हैं। ऑनर किलिंग क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न, संविधान के संशोधन की बात, अग्निपथ योजना के बारे में जो करंट के मुद्दे बने हुए हैं उन पर आधारित प्रश्न लगातार जो है आयोग के द्वारा पूछे गए। वहीं सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट से नाम मात्र क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बहुत कम ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस तरह से जिन छात्रों का अभी इंटरव्यू नहीं हुआ, इंटरव्यू होना है, वो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करें और उनका इंटरव्यू इस तरह के प्रश्नों के बेस हो सकता है, इस तरह की तैयारी रहे। आश्रितों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू। परिषदीय सहायक शिक्षक व कर्मचारी के मृतक आश्रितों को मामला है, जिसमें कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से, विभाग की तरफ से यह सूचना जारी की गई है। मृत शिक्षकों व शिक्षणेतर अधिकारियों के जो आश्रित हैं उनको जो है ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराया जाएगा। उसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से सूचनाएं छपी हुई हैं। वहीं 2 से 7 अगस्त तक होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परास्नातक प्रवेश परीक्षा। 11 शहरों में ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड से इस परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस है अभी तक नहीं हुआ था, अब जो है एंट्रेंस होने जा रहा है, जिसकी स्थिति है 2 से 7 अगस्त के बीच में जो है यह परीक्षा कराई जाएगी। वहीं अगली सूचना है लोक सेवा आयोग से ही स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को लेकर के अगस्त में प्रवेश पत्र जारी करने की बात कही गई थी। तो स्टाफ नर्स वाले कुल 18,058 अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के लिए 4 परीक्षा में 10,572 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब जो है अगले चरण की जो परीक्षा है उसके लिए जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आयोग से अपने प्रवेश पत्र ले सकते हैं। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर के है। सीबीएसई बोर्ड में एक बार फिर लड़कियों का दबदबा रहा है। बच्चों को अंकों के दबाव से मुक्त करने के लिए मेरिट तो नहीं जारी की गई, किंतु टॉपर्स जो थे जिनका कि पूर्ण नंबर प्राप्त हुआ है उनके नाम जरूर बताए गए। 10वीं में 94.40 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 95% बेटियां हैं, और 12वीं में 92 कुछ % जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है वे पास हुए हैं, उनका जो है एक तरह से रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। अन्य विभागों में खाली पदों के ब्यौरे को लेकर के समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से सूचनाओं को छापा गया है और दिया गया है।
यहाँ भी देखिए इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि अधीनस्थ सेवा आयोग, निगम प्राधिकरण परिषद आदि की सीधी भर्ती की समस्त रिक्तियों का विवरण भी आयोग के द्वारा मांगा गया है। इसको इकट्ठा करके सरकार को भेजना है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।